हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सिंपल 4 ब्लाउज की कटिंग शेयर कर रही हूँ। इसके पेपर को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रख दिया है। 1 2 3 4 इस तरह से 4 फोल्ड में रख दिया है। और पहले लंबाई का निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग करते हैं। बंद भाग की तरफ से इसकी कटिंग करते हैं। तो हमें ब्लाउज की जितनी तैयार लंबाई चाहिए उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ चेस्ट के अनुसार, चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर का निशान लगा देंगे। यहाँ चेस्ट के अनुसार शोल्डर का निशान लगा देंगे। तो चेस्ट साइज है 30। तो इसका शोल्डर का निशान 4.5 इंच पे मार्क कर देंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान 5.25 इंच पर लगा देंगे। और जितनी चौड़ाई यहाँ रखते हैं वहाँ इतना ही यहाँ भी रखते हैं। तो यहाँ भी 4.5 इंच पर मार्क कर देंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चेस्ट का चौथा इंच रख लेंगे 7.5 इंच। और सिंपल ब्लाउज में आप 2 या 2.5 इंच तक मार्जिन जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें टक्स भी लगाना होता है और आई और हुक के लिए भी चाहिए होता है। तो इसमें 2.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। बैक आर्म होल का निशान लगा देंगे 1.25 इंच पर और फ्रंट आर्म होल का निशान लगा देंगे 1.25 इंच पर। और यहाँ से हाफ लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ सेंटर से यहाँ मार्क कर देंगे और यहाँ से गुलाई दे देंगे। इन 3 डॉट्स को मिला देना है और फिर इसको भी मिला देना है। इस तरह से गुलाई देते हुए तो इस तरह से आर्म होल का निशान लगा दिया। अब कमर का निशान लगा देंगे। कमर है 24 इंच, 24 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 6 इंच। और 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे और जितना यहाँ मार्जिन लिया है उतना ही यहाँ भी लेंगे 2.5 इंच। आप 2 इंच भी ले सकते हैं मार्जिन, 2 इंच तक कम नहीं होगा। इसे इस तरह से सीधा लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगा देंगे 2.25 इंच पर। और फ्रंट में गले की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग गले की लंबाई भी रखते हैं। यहाँ 2.25 इंच पे रख देंगे। इसे सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क कर देंगे और इसे गुलाई दे देंगे। इस तरह मार्किंग हो गई, इसकी कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। पहले बाहर वाली लाइन पर कटिंग करेंगे, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह इसकी कटिंग हो गई तो बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से आधा इंच लंबाई में और आधा इंच चौड़ाई में कम कर लेंगे। बैक पार्ट में गले की लंबाई बढ़ाएंगे। इसकी लंबाई आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जितनी तैयार लंबाई चाहिए गले की उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से भी 2.25 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे।
1 इंच पर गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो और कोई डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से 3.5 इंच पर टक्स का निशान लगा देंगे और यहाँ से 4 इंच पर इसे सीधी लाइन खींच देंगे। अब दोनों तरफ आधा आधा इंच पे मार्क करेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच। ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके मिला देंगे। इस तरह से बैक पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट की सेटिंग कर लेंगे। फ्रंट में आर्म होल की चटाई कर लेंगे। अब इसमें 4 टक्स का निशान लगाएंगे। 4 टक्स का निशान लगाने के लिए यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेंटर ले लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मार्क कर देंगे और यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। इसे सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे और इसे आर्म होल की तरफ मिला देंगे। यहाँ पर दोनों तरफ आधा आधा इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से मिला देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बंद भाग की तरफ से लंबाई का निशान लगा लेंगे। जितनी रेड लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 5 इंच की रेड लेंथ चाहिए तो इसमें 6 इंच पे मार्क कर देंगे। इसकी चौड़ाई रखेंगे 7 इंच और यहाँ से 2.5 इंच डाउन कर देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। बाजू के शेप दे देंगे। यहाँ पर 2 इंच मार्जिन रखेंगे। यहाँ स्लीव बॉटम का निशान लगा देंगे और 2 इंच मार्जिन। फ्रंट के लिए यहाँ से मार्क कर देंगे। इसकी मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट के लिए मार्क कर देंगे। यहाँ से फ्रंट की छटाई कर देंगे।
इस तरह से कटिंग हो गई। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।